एक बार अकबर ने कहा, तानसेन वाह क्या खूब गाते हो तुम, क्या तुम्हारा संगीत का ज्ञान है, क्या तुम्हारा कंठ है, क्या तुम्हारा स्वर है। हमें लगता है इस जहां में तुम्हारे जैसा कोई गायक नहीं। इतना सुनते ही तानसेन ने अपने दोनों हाथ कान पर रख लिए। नहीं नहीं महाराज, जहां पनाह ऐसा मत कहें आप। संगीत के अगाध समुद्र तो हमारे गुरुदेव भगवान है, अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी। मैं तो उस संगीत सिंधु की एक बूंद भी नहीं हूं। अच्छा, कहां रहते तुम्हारे गुरुजी? बोले हमारे गुरुजी श्रीधाम वृंदावन में श्री निधुवन राज में विराजमान रहते हैं। तो हमको दर्शन को बुला लें यहां दिल्ली में। तानसेन हंसने लगा, बोले महाराज आपके पास बड़े बड़े गुणी आते हैं, क्योंकि उनको आपसे कुछ चाहिए, पर वे तो परम वीतराग हैं, निष्प्रिय हैं, उन्हें आपसे क्या लेना देना। भी भला आपके दरबार में क्यों आएंगे, तो हम ही चलें दर्शन के लिए। नहीं नहीं, वो आपको दर्शन ही नहीं देंगे, वो तो अत्यंत एकांत में कुंज में रह करके अपनी रसोपासना की भावना में विलीन रहते हैं। आपको दर्शन नहीं होगा उनका। क्यों? आप जाएंगे तो बादशाही रौब से जाएंगे, और संतों के पास जाने की तो पद्धति है, संत मिलन को चालिए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। अकबर ने कहा कि बिल्कुल हम ठाट बाट से शून्य होकर के एकदम सामान्य वेश में तुम्हारे साथ चलेंगे। तानसेन ने और प्रश्न पत्र कठोर किया। बोले महाराज ऐसे भी नहीं जा पाओगे, अकबर के नाम से तो नहीं जा पाओगे। गवैया चलते हैं, अच्छे गवैया, तो उनके एक आध कोई शिष्य भी साथ चलते हैं, तो उनका तानपूरा लेके, उनका सितार लेके, वीणा लेके ऐसे पकड़ के चलते हैं। तो आप बुरा ना माने, आपको हमारा खवास बन के, हमारा सेवक बन के, शिष्य बन के चलना पड़ेगा। तो प्रवेश हो सकता है। तो बोले ठीक है, हमें तो दर्शन करना है। तानसेन ने अकबर के हाथ से तानपूरा लेकर कुंज में प्रवेश किया, जहां स्वामी जी विराजमान थे। साष्टांग प्रणाम किया। स्वामी जी कुछ लेते नहीं थे किसी से। कै सुगंध के रागवर स्वामी रुचिसों लेत। बिहारी जी को कुछ भेंट करना चाहते हो तो कोई सुंदर सुगंधित पुष्प बिहारी जी को अर्पित करो, कोई सुंदर विशुद्धतम पुष्प सार हो, इत्र हो, वो अर्पित करो। और ये अर्पित नहीं कर सकते हो तो गा के सुनाओ, यदि गाना जानते हो तो कुछ गा के बिहारी जी को सुनाओ। तो उन्होंने कहा तानसेन सुनाओ, बिहारी जी को कुछ सुनाओ। अब अकबर तो भीतर नहीं है, अकबर तो कुंज के बाहर खड़े हैं और तानसेन सुना रहे हैं। जानबूझकर तानसेन ने ताल में, स्वर में एक चूक कर दी। तो स्वामी जी ने कहा, रे तानसेन क्या हो गया? तुम्हारे जैसे अच्छे उत्तम गुणी व्यक्ति के द्वारा ये चूक के गुरुजी पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा आप कृपा करें, आप एक बार इसको करके सुना। तो अकबर को सुनवाना था ना। तो स्वामी जी ने तानपूरा हाथ में लिया, स्वर छेड़े, और जैसे ही
स्वामी जी ने गाना आरंभ किया। आहा, क्षण भर में मेघ छा गए, मयूर बोलने लगे और वर्षा होने लगी। और अकबर से रहा नहीं गया। अकबर की वाणी से निकला वाह। क्या निकला? वाह। स्वामी जी ने कहा कि ये वाह कौन कहने वाला कौन है, बाहर कौन खड़ा है? तानसेन कांप गए, थर थर। बोल तुम डरो मत, क्या बात है? कहा भगवान बाहर जो खड़ा है वो तो जहां पनाह अकबर है। स्वामी जी ने देखा कि संत दर्शन के लिए इसने अपनी बादशाहियत वेशभूषा, अपना रौब, बादशाही रौब सब छोड़ दिया, खवास बन गया, सेवक की वेशभूषा में आया। ये दर्शन का अधिकारी है, कोई बात नहीं। आने की अनुमति दी। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और महाराज जी, श्री स्वामी ललित मोहनी देव जी महाराज जब विराजमान थे तटीय स्थान में, उस समय भी शाहजहां आया दर्शन करने। श्री स्वामी ललित मोहनी देव जी का दर्शन करने शाहजहां आया। शाहजहां को दर्शन की प्रेरणा कैसे मिली? बहुत रोचक प्रसंग है महाराज जी। उसने अपने बाबा शाहजहां का पिता जहांगीर और जहांगीर का पिता बाप अब्बाजान अकबर, तो उसने अकबर के कक्ष में देखा, इबादत खाने में देखा, जहां अकबर इबादत करता था, आराधना उपासना करता था। उसने देखा कि एक कोई हिंदू फकीर बैठा है एक चित्र में और मेरे बाबा अकबर उसके सामने साष्टांग पड़े हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बाबा अकबर एक फकीर के सामने, ये हिंदू फकीर लग रहा है, इसके सामने कैसे पड़े हैं, धरती पर ऐसे पड़े हैं, क्या बात है? पूछा, जानकार लोगों से पूछा, बोले ये स्वामी हरिदास जी महाराज वृंदावन के, उनके चरणों में ये पड़े हैं, ये चित्रकार से बनाया हुआ चित्र है। कैमरे तो उस समय थे नहीं। तो ये स्वामी जी हैं? बोले नहीं, ये तो अब अब्बा जान ही, अब्बा के अब्बा जान चले गए, तो स्वामी जी तो अब शरीर में तो नहीं है। तो इनकी परंपरा में कोई महापुरुष हैं क्या? तो स्वामी ललित मोहनी देव जी महाराज विराजमान थे। उनका दर्शन करने तटीय स्थान आया जहांगीर शाहजहां। वो भी दर्शन करके प्रभावित हुआ, उसने भी साष्टांग प्रणाम किया और बोला कि मैं बादशाह हूं, मुझे कुछ सेवा का सौभाग्य दीजिए। तो उन्होंने कहा, लाला तू सेवा करवो चाहे तो तेरी सबसे बड़ी सेवा यही होगी कि तू कबहू मेरे पास आइयो मत और मोए कबहू बुलाइयो मत। मैं वृंदावन से बाहर जाऊं ना हूं, ना मेरे पास कभी आना और ना मुझे कभी बुलाना, बस ये सबसे बड़ी तेरी सेवा होगी। शाहजहां ने कहा, महाराज क्या गलती हो गई मुझसे, आप इतना बड़ा दंड दे रहे हो? मेरा तो हृदय जुड़ गया आपसे, मैं तो बार बार आना चाहता हूं, आप क्यों मना कर रहे हैं? बोले देखो, दोनों का रंग जोरदार है, हमारा फकीरी का रंग जोरदार है और तेरा बादशाहियत का रंग जोरदार है, और दोनों को दोनों से खतरा है। यदि हमारा रंग तेरे ऊपर चढ़ गया तो तेरी बादशाहियत धूल में मिल जाएगी। तुम भी कुंज बिहारी श्री हरिदास और करुआ लेकर के, गुदड़ी लेके घूमोगे वृंदावन में, तुम्हारी बादशाहियत धूल में मिल जाएगी। और कहीं तेरे रजोगुण तमोगुण का प्रभाव मेरे चित्त पर पड़ गया
तो मेरी रसिकता, मेरी साधुता वो भी धूल में मिल जाएगी। इसलिए भैया तू अलग, तेरो रस्तो अलग है, मेरो रस्तो अलग है, तू जा। ऐसे निष्प्रिय थे श्री स्वामी ललित मोहन जी। ये है महापुरुषों की, संतों की निष्प्रियता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों में अकबर ने प्रार्थना की कि मैं बादशाह हूं, मुझे सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। आपने मना कर दिया कि यहां किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तो बहुत पीछे पड़ गया। बोले नहीं महाराज, मुझे भी बिहारी जी ने बादशाहियत बख्शी है, आप मुझे कुछ तो सेवा का सौभाग्य दें। तो स्वामी जी मुस्कुराए और बोले अच्छा भैया अकबर, तेरे मन में सेवा करने की इच्छा है तो चले जाओ धीर समीर घाट, यमुना जी का धीर समीर घाट है, उस घाट का एक कोना टूट गया है, उसकी मरम्मत करवा दो। अकबर बोला तो कुछ नहीं, लेकिन उसके मन में हुआ कि बड़ा भारी अपमान मेरा हुआ। अरे मुझसे कहते तो मैं पूरा वृंदावन नया बसा देता, बना देता है, और ये हमको कहते एक घाट का कोना टूट गया है, उसकी मरम्मत करा दो। मन में बहुत कसमस आया, कुछ बोल तो पाया नहीं। स्वामी जी उसके मनोभाव को समझ गए। उन्होंने एक सेवक को आज्ञा दी, भाई इनको दिखा के लाओ कि ये बनवा सकते हैं कि नहीं। और उसको लज्जा हुई, लो मैं बादशाह एक टूटी हुई सीढ़ी का कोना भी नहीं बना सकता, काय बात का बादशाह, जाओ जाओ देख के आओ। बादशाह जैसे ही वहां गया, मणियों से जटित घाट देख करके, एक कोना टूटा था, उसे मूर्छा आ गई। थोड़ी देर में बेहोशी दूर हुई तो वहां से लौट के आया, दूर से ही रज में लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। बोले कहो अकबर, तुमने सेवा की प्रार्थना की थी, उस कोने की मरम्मत हो जाएगी तुम्हारे द्वारा। उसने कहा महाराज, आपके वैभव को, वृंदावन के वैभव को कौन समझ सकता है। अरे मेरे जैसे करोड़ों करोड़ों बादशाहों की बादशाहियत बेच कर भी उस 4 अंगुल के टूटे हुए कोने का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि जो मणियां वहां जड़ी हुई हैं वो इस धरती पर संभव ही नहीं। फिर भी भगवान मेरी बादशाहियत की बू को आपने निकाल दिया, अहंकार को आपने निकाल दिया, बड़ी कृपा की आपने। बोले कुछ तो सेवा बताओ हमको। तब आपने कहा ठीक है, मोर बंदरों की सेवा करो। तो मोर बंदरों को चना डालने का आदेश दिया और कहा कि ब्रजधाम में, ब्रजमंडल में, वृंदावन में कोई भी पशु पक्षियों की आखेट न करे, यहाँ की लता पता को कोई काटे नहीं। और बादशाह ने आज्ञा को शिरोधार्य किया, चरणरज मस्तक पर धारण करके चला गया। और अकबर के शासन काल में प्रतिवर्ष 100 मन चना मोर बंदर के लिए स्वामी जी के यहाँ अकबर की ओर से भेजा जाता था, ऐसा वर्णन मिलता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ओरछा के नरेश श्री राजाराम बुंदेला और महाराज मधुकर शाह राजाराम बुंदेला और मधुकर शाह, ये दोनों स्वामी जी का दर्शन करने आते थे। एक बार ये दोनों दर्शन करने आए तो बिहारी जी में
अन्नकूट महोत्सव था, अन्नकूट का भोग धराया जा रहा था। स्वामी जी की कृपा से ओरछा नरेश राजाराम बुंदेला को उसका दर्शन हुआ, पर उनको देखकर बड़ी पीड़ा हुई कि बिहारी जी को सब जो भोग धराया जा रहा है अन्नकूट का, सब मिट्टी के परात हैं, मिट्टी के ही पात्र हैं, मिट्टी के पात्रों में भोग लगाया जा रहा है। तो आपको मन में आए कि महात्मा हैं, विरक्त हैं, कहाँ से धातु के बर्तन लाएंगे? तो उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके कहा कि इस सेवक पर कृपा हो जाए तो बिहारी जी के भोग के लिए सब स्वर्ण पात्रों की व्यवस्था हो सकती है, सब स्वर्ण पात्र बनावें। नहीं नहीं भैया, ये सोना चांदी इकट्ठा करके हम क्या करेंगे, इसकी सुरक्षा कठिन हो जाएगी, ये ठीक नहीं, ये शोभा नहीं है। नहीं नहीं महाराज, आप आज्ञा करें। तब आपने कहा देखो, ये मिट्टी के पात्र नहीं हैं, ये तो ब्रज रज से निर्मित पात्र हैं, और ये ब्रज रज से निर्मित पात्र तो सोना क्या चीज है इनके सामने, ये तो दिव्य हैं, चिन्मय हैं, ये अति विशिष्ट हैं, स्वर्ण पात्रों से भी विशिष्ट हैं। तो भगवान भावना के अनुसार तो आप कह सकते हैं, लेकिन वस्तुतः मिट्टी तो मिट्टी है, एक बार भोग लगने के बाद फिर दोबारा वो सखरा हो गया, सेवा में आ नहीं सकता। ये बिल्कुल ठीक है शास्त्र की विधि, पर ये साधारण मिट्टी के लिए हो सकती है, ब्रजरज के लिए ये विधि नहीं है, ब्रजरज तो दिव्य है। अच्छा ठीक है, जाओ देख के आओ, पुनः दर्शन करके आओ। तो जैसे ही महाराज द्वारा दर्शन करने आया तो क्या देखा कि संपूर्ण भोग सामग्री स्वर्णमय पात्रों में विराजमान है। अब तो महाराज चरणों में लोटपोट हो गया, बोले महाराज धन्य है, और आपने कृपा करके आज ब्रजरज की महिमा हमको बताई। श्री मधुकर शाह जी महाराज ने तो इस महिमा को जब देखा तो स्वामी जी का दर्शन करने जब श्री हरिराम व्यास जी के साथ आए, और स्वामी जी की कृपा, व्यास जी के प्रार्थना से स्वामी जी की विशेष कृपा श्री मधुकर शाह जी को जब प्राप्त हुई, तो आपका तो इतना अधिक भाव वृंदावन में बढ़ गया मधुकर शाह जी का। आपने कहा कि हे स्वामी जी, मैं तो वृंदावन की सीमा से अब बाहर जाऊंगा ही नहीं, वृंदावन में ही रहूंगा। व्यास जी तो जा नहीं रहे हैं, व्यास जी के चरित्र में तो स्पष्ट है, वृंदावन से व्यास जी बाहर नहीं गए। अब मैं भी नहीं जाऊंगा वृंदावन से बाहर। स्वामी जी ने सोचा कि ये तो बड़ी हानि होगी, क्योंकि इस समय मुगलों का काल है, और ये भक्त राजा वहां से यहाँ चला आएगा तो वहां की प्रजा में भक्ति के संस्कार कैसे होंगे, ये ठीक नहीं है। तब आपने आशीर्वाद दिया कि देखो, तुम्हारे द्वारा उस बुंदेलखंड क्षेत्र में भक्ति का प्रचार प्रसार होगा, और मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम यहां से ओरछा तक जाओगे तो तुम्हें ओरछा तक नित्य वृंदावन का ही अनुभव होगा, तुम्हारे लिए ओरछा ही नित्य वृंदावन हो जाएगा। वेत्रवती श्री यमुना जी हो जाएंगी, वहां के पर्वत श्री गिरिराज स्वरूप हो जाएंगे, और तुम्हारे लिए ओरछा में ही वृंदावन प्रकट हो जाएगा। स्वामी जी के वचन के प्रभाव से महाराजा मधुकर शाह ने ओरछा में रह करके श्री नित्य वृंदावन का अनुभव किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। जैसे भगवान व्यापक हैं, विभु हैं, ऐसे ही भगवान का धाम भी व्यापक है। इसलिए श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज ने नाम वाणी जहां
नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रकट। जहां श्री ठाकुर जी का नाम है और रसिकाचार्यों की, संतों की पवित्र वाणी है, वहां युगल सरकार है। जहां श्री सीताराम नाम है, जहां श्रीमद् रामचरितमानस संत तुलसीदास जी की वाणी विराजमान है और उसकी आराधना उपासना जहां हो रही, वहां श्री सीताराम जी। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। जहां वृंदावन के अन्य रसिकाचार्यों की पवित्र वाणियां हैं और युगल नाम है, वहां साक्षात श्याम श्यामा तहां। और नाम वाणी को आप अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर लो तो नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रकट। एक प्रश्न है भक्तमाली जी, तो प्रश्न ये है, जिज्ञासा ही है, सबके काम की बात है कि वृंदावन के जो ठाकुर जी हैं, उनके बारे में पद्म पुराण में लिखा है कि वो वृंदावन की सीमा छोड़कर बाहर नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। ये वाक्य तो बहुत प्रसिद्ध है, तो थोड़ा खोजना पड़ेगा हमको, लेकिन बड़ा सुंदर है। भगवान शंकर कह रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। बड़ा स्पष्ट लिखा है, भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती जी, वृंदावन के जो द्विभुज मुरली मनोहर श्री कृष्ण हैं, उनकी वृंदावन में इतनी प्रीति है कि वो नंद गृह में प्रकट होकर के सदा सर्वदा श्री वृंदावन में ही लीला करते हैं। वो वृंदावन को छोड़ करके कहीं जाते नहीं हैं, निरंतर श्री वृंदावन में रहते हैं। कहते इसका नाम वृंदावन क्यों हुआ? यत्र वृंदा परित्यज्य देहम ब्रह्म पथंगता आसीद वृंदावनम तत्र गोवर्धन समीपता। कहते गोवर्धन के निकट वृंदावन है, जहां वृंदा ने तप करके अपने देह का त्याग किया था, वो वृंदावन है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन की बड़ी भारी महिमा है।
इसलिए हाँ, अब ये बात विशेष हम निवेदन कर रहे हैं वो ये है कि जब वृंदावन छोड़ करके श्री ठाकुर जी कहीं जाते नहीं हैं तो कलिकाल में मीरा जी को मेड़ता में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। वे कौन से ठाकुर जी गए उनको दर्शन है? वो तो वृंदावन छोड़ के जाते नहीं, तो मेड़ता तो वृंदावन की सीमा में नहीं है। मेड़ता में श्री कृष्ण दर्शन मेरे मीरा जी को कैसे हो? तब मानना पड़ेगा कि मीरा जी को जो दर्शन हुआ वो वृंदावन के श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मानने से अपराध होगा। तो ऐसा मानने से अपराध होगा तो फिर इस वाक्य की संगति, पद्म पुराण का वाक्य वृंदावनम परित्यज्य पाद में कर्म गच्छति, वृंदावन छोड़कर एक पग भी नहीं जाते, ये कैसे इसकी संगति होगी? तो इसकी संगति इस प्रकार होगी कि मीरा जी ने नाम के बल से मेड़ते में वृंदावन को प्रकट कर दिया। नाम वाणी जहां, नाम के बल से मीरा जी ने मेड़ते में वृंदावन को प्रकट कर दिया, भाव रूप में यमुना जी को, गिरिराज जी को, सबको प्रकट कर दिया। महाराज जी बचपन का पद है मीरा जी का, मीरा को प्रभु दर्शन दीना प्रेम नदी के तीरा। कई पदों में मीरा को प्रभु दर्शन दीना, कहा प्रेम नदी, प्रेम नदी माने यमुना। यमुना जी का तो दर्शन नहीं किया मीरा जी ने, तो कैसे दर्शन हो गया? भाव में यमुना जी भी प्रकट हो गई, गिरिराज जी भी प्रकट हो गए। अरे श्री सेवक जी महाराज के दिव्य भाव के कारण गढ़ा में, जबलपुर के पास गढ़ा, पंचमढ़ी जहां है, हम दर्शन करके, आप भी पधारे वहां, हम दर्शन करके आए हैं। उस स्थल को देखने की हमारी बड़ी इच्छा थी, वहां हम दर्शन करके आए हैं जहां सेवक जी को हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट होकर के दीक्षा दी। अब महाप्रभु जी तो अंतर्धान हो चुके थे, सदेह मान सरोवर में, भ्रमरी वन में, सदेह निकुंज में प्रविष्ट हो चुके थे शरद पूर्णिमा के दिन श्री हरिवंश जी। और इन्होंने मन ही मन वर्ण कर लिया था गुरु रूप में उनका। और जब उन्हें पता चला तो उनके मित्र चतुर्भुज दास जी तो वहां से रोते हुए आए और बंचंद्र जी से उन्होंने दीक्षा ले ली। पर इन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो समर्पण कर दिया तो कर दिया, भले ही उनका प्रत्यक्ष दर्शन हमें नहीं हुआ, लेकिन हमारे प्राण जीवन सर्वस्व तो वही हैं। और अनन्य निष्ठा से श्री हरिवंश नाम का जप आरंभ कर दिया। निरंतर श्री गुरुदेव के आचार्य के नाम का जप आरंभ कर दिया। और अंत में श्री राधा वल्लभ लाल जी ने कहा महाप्रभु जी को, तो अब तो आपको जाना पड़ेगा कृपा करने के लिए, आपको जाना पड़ेगा। बोले हम तो वृंदावन से बाहर जाते नहीं, तो बोले फिर वृंदावन को वहां जाना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तब वहां वृंदावन प्रकट हो गया महाराज जी, गोंडवाना क्षेत्र में वृंदावन प्रकट हो गया, यमुना जी प्रकट हो गई, गिरिराज जी प्रकट हो गए, वृंदावन की लता पताएं प्रकट हो गई। और जब वृंदावन प्रकट हो गया तो हरिवंश जी प्रकट हो गए और उन्होंने कृपा कर दी। श्री हरिवंश नाम के जप के प्रभाव से वहां वृंदावन प्रकट हो सकता है, तो हमारी मीरा जी वो निरंतर जो नाम रूप लीला के रस में डूबी रहती हैं, वो क्या मेड़ते में वृंदावन प्रकट नहीं कर सकती? यदि नाम का आश्रय नहीं होगा ना, तो वृंदावन में भी वृंदावन का दर्शन नहीं होगा। और नाम का आश्रय होगा तो किसी कोने में बैठकर भी आपका हृदय वृंदावन बन जाएगा। ऐसे भगवान का धाम व्यापक है, जैसे भगवान व्यापक हैं ऐसे भगवान का धाम व्यापक है। एक महात्मा कह रहे थे कि अब लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए कि आओ वृंदावन में दर्शन करो, जाओ अपने घर जाओ, यहां ज्यादा भीड़ मत बढ़ाओ। बोलो वृंदावन बिहारी। क्यों कहते भैया जितनी भीड़ बढ़ रही है उतनी
अशांति भी हो रही है और सब लता पता कट गई, सब कंक्रीट का बन हो गया। महाराज जी सोते सोते आप गाड़ी में कहीं जगें रात को और 1-1:30 बजे आपको वृंदावन में प्रवेश करना पड़े और उधर रुक्मिणी बिहार की तरफ से आप आवें तो आंख आपकी खुले उस निधे से हो तो आप कहेंगे कि अरे क्या हम अभी दिल्ली में घूम रहे हैं, वृंदावन नहीं आए अभी। वहां के रोड वहां की बिल्डिंग देख के लगता है कि दिल्ली है क्या। भाई जहां जिसको श्री जी ने रखा है वहां रहो, वहां रह करके भजन करो और वृंदावन आओ, दर्शन करो, संतों का दर्शन करो, वृंदावन को हृदय में बसा कर ले जाओ। और जिस गांव में जिस शहर में आपको ठाकुर जी ने रखा है उस गांव को, उस घर को, उस शहर को वृंदावन बना दो। एक महापुरुष की वाणी से हमने सुना यही वृंदावन में। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप अभी तो हे राधे श्री कुंज बिहारी बेगी श्री ब्रजवास दीजिए फिर आप तुरंत पलट के बात ऐसी कहने लगे। अरे भाई जो लोग नहीं रह सकते हैं, जिनकी ऐसी बाध्यता है, वो जहां श्री जी रखें वहां प्रेम से रहें पर अपने हृदय में वृंदावन को बसावें, नाम का अनन्य निष्ठा से आश्रय लें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आपको वृंदावन का दर्शन हो गया। श्री स्वामी हरिदास जी का दिव्य स्वरूप कैसा है, श्री भगवत सिंह जी महाराज ने स्वामी जी के स्वरूप का वर्णन किया, बड़ा प्यारा वर्णन। हम लोग केवल श्रवण न करें, भाव राज्य में स्वामी जी की झांकी का दर्शन करें। कंबुकंठ मंजूदाम, शंख के समान ग्रीवा है, जुगल कंठी विराजमान है। कंबुकंठ मंजूदाम गौर अंग छवि सुधाम, गौर अंग छवि सुधाम कुंदन ते सरस मृदुल। तपे हुए सोने के समान अंग कांति है, कुंदन ते सरस मृदुल मोहन मन भायो, मोहन मन भायो। नाल सहित कंज पानी, ऐसे पतले पतले हाथ हैं और हाथ ऐसे हैं मानो नाल के सहित कमल हों। नाल सहित कंज पानी देत सदा अभय दानी, तज के अभिमान शाह अकबर सिर नायो। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं तज के अभिमान शाह अकबर सिर नायो। चरण कमल काम धेनु सकल कामना सुदेनु, दर से दृग होत चैन आपदा भगायो। क्या चीज है उनके पास में ऐसी, बोली कोई संग्रह प्रग्रह नहीं। करुआ, मिट्टी का करुआ, करुआ गूदरी पास, करुआ गूदरी पास श्री वृंदावन करें वास। जय जय हरिदास रसिक भगवत मन भायो, जय जय हरिदास रसिक भगवत मन भायो। ये करुआ और गूदरी ये उनकी परंपरा के चिन्ह हैं। अब गूदरी का ही प्रतीक है वो जो पटका है ना छीट वाला, वो गूदरी का प्रतीक, उसको गूदरी ही कहते हैं।
वो उनकी परंपरा का, संप्रदाय का चिन्ह है। अब वो गुदरी मिलती है बाजार में, दुकान पे मिलती, लोई बाजार में, पैसा दो खरीद के ले आओ। और महाराज सब फैशन चल गई उसकी, पैंट पजामा पहने हुए लोग, गृहस्थी लोग, हो कोई सिर में गमछा बांधे, कोई कंधे में दुपट्टा डाले है, और वक्ता लोग, संगीत वाले तो क्या कहना, उसी से उनकी चमक दमक बढ़ती है, बढ़िया छीट का देखने में लगता। बहुत से लोग उसी का कुर्ता बनवा के पहन लेते हैं। देखो ये उपहास है वेश का। जो जिस संप्रदाय का चिन्ह है, उनकी परंपरा का चिन्ह है, वे उसको धारण करें। सबको देखा देखी नकल नहीं करनी चाहिए। देखा देखी साधे जोग, चीजें काया बाढ़े रोग, पुराने साधुओं की कहावत। आपको जो गुरु परंपरा से प्राप्त है उस परंपरा को आप धारण करें, मनमाना नहीं। पहले कोई इस तरह से विरक्त हुए बिना कोई गुदरी वो पटका धारण करता था, उसको दंडित किया जाता था साधु समाज में। लेकिन अब सब खत्म हो गया। आपको एक बात सुन के बड़ी हंसी भी आएगी। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज खाक कोई बढ़िया कमंडल देखते तो कोई उनको लोभ नहीं था, लेकिन कमंडल का मंत्र बता, चिपिया का मंत्र बताओ। चिपिया कमंडल का मंत्र नहीं बताया तो उसको रखवा लेते थे, चल धूनी घर में रख, बदमाश कहीं का, बिडल पंथी, भेष ले जा रहा है, ये तमाशा है। विरक्त के कमंडल को गृहस्थ को छूने भी नहीं देते थे, कुल नहीं। और कमंडल कोई भी लिया हाथ में, मर्यादा है। करुआ जो रखने का अधिकार जिनको, वो करुआ रखें। गोदरी जिनको धारण करने का अधिकार वो गोदरी धारण करें। तो तमाशा थोड़ी कि चाहे जो करुआ गोदरी धारण करने लग जाए। ये उनके वैराग्य के प्रतीक हैं, उनके वैराग्य के चिन्ह हैं। तो करुआ ऐसे ही अब गृहस्थ भी लांग खोल के चलने लगे। हाँ, नहीं, आप गृहस्थ हैं, आप लांग लगा के धोती पहनिए। विरक्तों की शोभा विरक्तों के वेश में है, गृहस्थों की सेवा गृहस्थों के वेश में है। यह संक्रमण नहीं होना चाहिए, और पहले ऐसा नहीं होता था। अब उल्टा हो रहा है। गृहस्थी बाबा जी बने घूम रहे हैं, वो बाबा जी अब बाबूजी बने घूम रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। हम नाम नहीं बताएंगे। कुछ महानुभाव जो कहने में तो विरक्त ही थे, उनके साथ नर्मदा जी नहाने का अवसर मिला। तो महाराज हम लोग जो 2-4 बैरागी थे वही कौपीन में थे, बाकी सब चड्डी। लो साहब, आश्चर्य हुआ हमको। अरे राम राम, बताओ ये क्या हो गया? क्या विरक्त वेश देते समय, संन्यास देते समय आपके गुरुजी ने अंडरवियर बनियान दिया था या कुर्ता पैजामा क्या दिया था आपके गुरुजी ने? अरे अचला लंगोटी दिया जाता है। ये वेश कहाँ चला गया? मनमानी नहीं। गुरु परंपरा से प्राप्त जो मर्यादा हो, जो वेश हो, जो अपने गुरुजन प्रदान करें कृपा करके, उसी को श्रद्धापूर्वक धारण करना चाहिए। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये स्वामी जी की विरक्त परंपरा की वस्तु है। ये गुदरी को चाहे जो, ये फैशन की चीज़ नहीं है कि सिर पे बांध लिया, गमछे के रूप में कंधे में डाल दिया और उसी की गमछा लगा के घूम रहे हैं, ये सब वो चीज़ नहीं है। इससे हमको, उससे तिरस्कार होता है वेश का, उससे हमें बचना चाहिए। ये करुआ महाराज जी क्या है? बड़ा अद्भुत है करुआ। परम पावन करुआ को पानी, ब्रजरस से बना हुआ करुआ, उसमें श्री यमुना जी का जल विराजमान है। परम पावन श्री करुआ को पानी, कितना पावन पानी है।
जाके पियत हृदय में आवत मोहन राधा रानी। जाके पियत हृदय में आवत मोहन राधा रानी। अनुभव प्रगट होत क्रीड़ा को मोद विनोद कहानी। भगवत रसिक अनन्य महल की टहल मिले मन मानी। परम पावन करुआ को पानी। ये गूदरी वस्तुतः वैसे तो जो फटे पुराने वस्त्र हैं रंग बिरंगे उनको सिलकर बनाई हुई वो गूदरी है, पर ये जो गूदरी का भाव है श्वेत वस्त्र में श्याम बिंदु, ये ऐसा लगता है कि ये गौर वर्ण श्री किशोरी जी का है और ये श्याम बिंदु ये साक्षात श्री बिहारी जी के प्रतीक हैं। मानो श्री जी के रोम रोम में श्याम सुंदर विराजमान हैं। इस भाव से उस गूदरी को विरक्त संत स्वामी जी की कंधे पर रखते हैं, मस्तक पर रखते हैं। ये उस भाव से उस गूदरी को पैर से न छू जाए इतना उसका ध्यान रखते हैं, क्योंकि उसके पीछे ये भाव है। तो करुआ अरु गूदरी पास श्री वृंदावन करें वास। जय जय हरिदास रसिक भगवत मन भायो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यहीं आज कथा का विराम होता है। 7:10 हो रहे हैं और इसके बाद इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी जो हमारे भारतवर्ष की संत परंपरा की एक विशिष्टतम विभूति हैं, आज विश्व की सबसे बड़ी गौशाला उनके मार्गदर्शन में संचालित हो रही है, जिसमें लगभग 1.5 लाख गोवंश की सेवा उनके माध्यम से श्री ठाकुर जी करवा रहे हैं। तो वे बधारे हैं श्री वृंदावन में। आज उन्हीं की प्रतीक्षा में हमको थोड़ा आने में विलंब हुआ और वैसे तो हमारी प्रार्थना थी कि वो यहीं आ जाते तो सबको दर्शन भी होता। अब यदि कल उनका रुकना होगा तो हम महाराज जी की ओर से प्रार्थना करेंगे कि मधुर बिहार हैं। नहीं, हम आपकी तरफ से दासी निवेदन कर लेंगे। तो यदि वो रुके शाम की कथा तक तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि उनका मंगलमय दर्शन यहाँ हो। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारी। कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारिणी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि